गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप में से कितने लोगों ने कल की भी बेसिक न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप डे 1 अटेंड किया था? ओके, ऑल राइट, ग्रेट है जी। ग्रेट, ओके। निखिल, आई लाइक रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग कैमरा में आ जाइए प्लीज। सो एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ाने में भी, इंटरेक्शन में भी अच्छा लगता है। सो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरी तरफ से जो है वो ऑप्शन जो है वो ओपन है। हाँ जी निखिल जी, बताइए। आप कल की क्लास में भी थे, यू वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हर्ष जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं? कल की जो रिकॉर्डिंग थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी डाल दी गई है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप वहां पर जाके चेक करिए, ऊपर के मैसेजेस में होगी। आशीष सर, लिंक डाल दीजिए जरा तीनों चीजों के, सो द पीपल दोज हु आर ज्वाइनिंग टुडे उनको इजी रहे। गुड आफ्टरनून सुमेश जी। निखिल, एनी क्वेश्चंस यू हैव, या मैं आपका जो है वो हैंड रेज हो रखा है, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप बताइए। नहीं है जी, नो आंसर। ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। काफी लोगों ने कल की क्लास अटेंड करी थी। आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हैं तो? अमित श्रीवास्तव जी, नेम स्पेलिंग करेक्शन व्हाट? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। किसी के कल के लिए क्लास के लिए कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हैं तो टिल द टाइम बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं मैं वो क्वेश्चंस, क्वेरीज ले सकती हूँ मैं। दीपक जी, ग्रिड वाला क्या दोबारा बताऊं आपको? थोड़ा सा बताना पड़ेगा। रामेश्वर जी, कैमरे में आइए। हुआ नंबर डबल डिजिट में कभी भी नहीं आएगा, दैट्स द रॉन्ग आंसर। अगर वो आ रहा है डबल डिजिट पे तो आपका आंसर रॉन्ग है। हाँ जी रामेश्वर जी, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। जो लोस्टेड कल सिखाया था, मैंने वो वीडियो देखी। उसमें जो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी हमने वो फिल कर दिए। हाँ जी, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में मेरे पास कुआ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है और मेरा पर्सनालिटी नंबर है। पर्सनालिटी नंबर है। हाँ, बाकी फिर जो डबल डिजिट थे वो डबल फिल कर दिए। ठीक जो है। बाकी के बॉक्सेस बच गए मैम, उसका क्या करना है, उसको कैसे फिल करना है या उसको कैसे समझे? देखो, रामेश्वर राम है ना आपका? रामेश्वर जी, जी। क्या होता है कि जो भी क्या कहते हैं नंबर्स रह जाते हैं, उसकी हम रेमेडीज करते हैं। उसके लिए हम कुछ ना कुछ अलग तरीके से उन नंबर्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट ये सारी चीजें हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और ये एक एक क्लास में कंप्लीट नहीं होते हैं। मैं 2 दिन की ओके। क्लास में वो छोटे छोटे टॉपिक्स लाई हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या आप सीख सकते हैं। ये लॉजिक जो है वो इसमें आप लोगों को समझ में आता है। उसके बाद दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ओके। ठीक है। और कोई ठीक है क्वेश्चन? ठीक है। बस मैम यही था, बाकी चीजें मैंने सारी नोट कर रखी हैं, वही बस स्टडी करनी है। ग्रेट। देन आज काफी की चीजें क्लास तो समझ आई। काफी कुछ आज और क्लियर होगा। आज थोड़ा सा प्रिडिक्टिव पार्ट बताऊंगी। लोशो ग्रिड में जो श्योर। योगास बनते हैं, उन योगा से हम कैसे प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। ओके, श्योर श्योर। ऑल राइट। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। भव्य जी, अनम्यूट करिए और एक बार कैमरे में आ जाइए प्लीज। भव्य जी, यस मैम। हाय। आई हेलो। थॉट कोई मेल है। हेलो। भव्य, भव्य, हाय, हाउ आर यू? नो नो। बढ़िया, आप ऑल बताओ। गुड। मैम, मैंने ना जैसे कल की भी क्लास अटेंड करी थी, तो मेरे ठीक ना है, 2-3 क्वेश्चंस हैं। बताइए। जैसे कल काफी टाइम्स क्या होता है कि हम अपने, जैसे मैंने मेरा लॉशो जो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना बनाया, तो क्या हम उससे जैसे किसी कोई क्वेश्चन है, किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो गया, या फिर मतलब यस या नो में किसी चीज का आंसर हो गया, बिल्कुल दे कि सकते हैं, हम। बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे हाँ जी। एडवांस कोर्स में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टाइम न्यूमरोलॉजी। जैसे अभी टाइम हो अच्छा रहा अच्छा। है 12:06।
तो हमने 12 बज के जी 6 मिनट पे अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने हम्म प्लानिटरी पोजीशंस चेक करी, वो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे प्लानिटरी पोजीशंस चेक करते हैं, उसके बेसिस पे आपका आंसर येस और नो में निकल के आएगा। विद इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स आप सारी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। इसके लिए ठीक है। आपको टैरो या अब किसी और चीज का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि हम्म, टैरो का सपोर्ट नहीं लो, एज अगर आपने टैरो सीखा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं स्टक ना हो, इसीलिए मैं ये सारी चीजें बताती हूँ। अब जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक हमने अपने अपनी अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमने सारी ग्रिड बनाई, ठीक है। ठीक है, और हमने अपने जैसे पार्टनर की भी उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ग्रिड आपकी बनाई। आवाज बहुत कम आ रही है। ओ, एक सेकेंड, मैं दोबारा अगेन डिटेल देती अनोइंग हूँ। पीपल आर मेरे कमिंग इन द क्लास, नहीं इंटरेस्ट है तो प्लीज आप लोग चले जाइए, बाकियों को डिस्टर्ब मत करिए। हाँ जी बताइए। जैसे मैंने मेरी ग्रिड बनाई डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और मैंने किसी और की भी उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ग्रिड क्रिएट करी है, तो ठीक है। क्या हम समझ सकते हैं कि वो आपस में मतलब मैच करेंगे या नहीं कंपैटिबिलिटी, करेंगे? यस। मैच हाँ मेकिंग जो जी। हम सिखाते हैं, यस। मैच हाँ मेकिंग वी जी। टीच बेसिकली। तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब इससे जानना? हाँ जी मैम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लाइक जो नंबर्स मेरे में है और वो नंबर सामने वाले की ग्रिड में नहीं है, हम्म। तो क्या ये बात सही है? इट इज गुड, इट इज गुड। क्योंकि बिकॉज जो मैंने क्रिएट करा है उसमें क्या है कि मेरे में जो नंबर्स नहीं है वो सारे नंबर्स सामने वाले भव्या जी पर्सन देखो, में आई है। वांट टू टेल यू वन थिंग, जब हम मैच मेकिंग करते हैं ना, सो मैच मेकिंग में क्या हाँ होता है कि बेसिकली हमारा ना 12 से 15 फिल्टर्स आते हैं मैच मेकिंग के लिए, ठीक है। सो जब ओके। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उस मैच मेकिंग में 12 फिल्टर्स को चेक करते हैं किसी भी दो इंसान की हॉरोस्कोप को मैच करने के लिए। सो वो अभी कैसे पॉसिबल है, मैं अभी आपको चेक करके बताऊं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो मेरे मेरे ग्रेड में है 5 डबल 5 है। भव्या जी, मैच और मेकिंग का टॉपिक बेसिक क्लास में नहीं है। ओके मैम। ठीक है, व्हाट मेड यू टू ज्वाइन न्यूमरोलॉजी क्लास? यस मैम। व्हाट मेड आप, क्या इंटरेस्ट आपका इन सब चीजों में है जो आप न्यूमरोलॉजी क्लास में आए हैं? बस मुझे अपनी मतलब स्किल को इनहेंस करने के लिए, मतलब मैं वैसे तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा। पर ये है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम कहीं ना कुछ न्यू चीजें सीखते आशीष रहनी सर, ये चाहिए विश्वास मेरे लिए। भरमी जी को जरा एग्जिट कर दीजिए, इनको पता नहीं क्या अपनी स्क्रीन शेयर करने का बहुत शौक आ रहा है। विश्वास नाम से है, जरा इनको आप एग्जिट कराइए ग्रुप में से। हाँ क्योंकि जी। कुछ ना कुछ हमेशा नया नया सीखते रहना चाहिए, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एग्जैक्टली राइट। सो जो यस क्वेश्चन आपके हैं वो एडवांस कोर्स के हैं, 2 दिन की क्लास में आप सीखो समझो क्या समझ में आता है, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर द एडवांस कोर्स। बट आई कैन टेल यू, देखो एडवांस कोर्स का क्या बेनिफिट है या न्यूमरोलॉजी सीखने का क्या बेनिफिट है, मैंने आपको कल 1 घंटा पहले क्लास जो सिखाई थी, उससे पहले मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के ना बेनिफिट्स बताए थे, न्यूमरोलॉजी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, और उसको सीख के आपकी लाइफ में आप क्या क्या चीजों को अडेप्ट कर सकते हो, एंड यू कैन कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो यू हैव टू आस्क समबडी अगेन। यू हैव न्यूमरोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स, फॉलो दोज, एंड you yourself is the only person who can help yourself in the life, right? कहाँ से बिलोंग करते हैं ओके आप? मैम। जी हरियाणा। अच्छा, ऑल राइट। ठीक है जी, ऑल राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन है या क्लास को स्टार्ट करें? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी अभय जी, करते हैं स्टार्ट। ग्रिड में मिसिंग नंबर्स को हम रेमेडीज के थ्रू जो है वो कवर करते हैं। ग्रिड कैसे निकालते हैं पायल जी, उसके लिए आपको कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हर्ष जी हैंड रेस कर लीजिए, और ऐसा कहीं किसी का भी नहीं है कि कोई अपना कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा, आप हैंड रेस करिए एक बार, हैंड रेस करिए आप। मैं आपका कैमरा का देखती हूँ ऑप्शन, अब ऑन करिए कैमरे को और अनम्यूट करिए। हाँ जी, सिंगल डेट नंबर हम नहीं यूज करते हैं। हर्ष जी अनम्यूट योरसेल्फ।
हाँ जी बताइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, तभी आपकी आवाज आएगी। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? अब ऐसे मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे हेल्प करूं आपकी। निखिल बाद में, अब आपसे उस टाइम पूछा था, यू वर नॉट इंटरेस्टेड टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन। कल भी आप बार बार हैंड रेज करके क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, करते हैं क्लास को स्टार्ट। स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजिबल? यस, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने कल ग्रिड बनाना सीखा था, हमने कल 4-5 चीजें सीखी। थोड़ा सा उसका मैं रिकैप कर देती हूँ। पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, किसने न्यूमरोलॉजी को स्टार्ट किया, कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, लाइफ में सक्सेस या किसी भी चीज को इनहांस करने के लिए। आप न्यूमरोलॉजी को जान के, न्यूमरोलॉजी को सीख के अपनी लाइफ की हर एक मोड़ पर जो है हेल्प कर सकते हैं अपने आप को। किसी भी चीज के लिए, अपने आप के लिए गाइडलाइंस के लिए, या किसी भी चीज के लिए आपको डिसीजंस लेने हो, कुछ भी करना हो, न्यूमरोलॉजी आपको हर जगह हेल्प करती है। उसके बाद हमने सीखा था कि डेट ऑफ बर्थ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। पहला, हमें ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट DDMM YY फॉर्मेट में होना चाहिए। और हमारे को पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर निकालना है। फिर उसके बाद हमने लोशो ग्रिड निकालना है। लोशो ग्रिड बनाने के बाद आज मैं आपको बताऊंगी, जब किसी का भी लोशो ग्रिड बनता है तो उसमें हम जब किसी का भी प्लेन योगा या एरो बनता है तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं और वो कितना अच्छा या कितना बुरा होता है। ठीक है। प्लस हमने कल कुछ नंबर्स के कैरेक्टर समझे थे कि अगर सपोज 19 नंबर अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर आ रहा है तो 1 नंबर का कितना परसेंटेज उसकी लाइफ में जो है वो नंबर इम्पैक्ट करता होगा, या 9 नंबर कितना इम्पैक्ट करता होगा। ये मैंने कैलकुलेशन भी आपको सारी सिखाई। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? जिन्होंने कल की क्लास मिस करी और वो आज की क्लास में है, सो आप लोगों को एक बार कल का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी ग्रुप में भेजा गया है। सो अब हम बात करते हैं योगास की। हमारे लोशो ग्रिड में ना 8 योगास बनते हैं, जिसको हम 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल में हमने डिवाइड किया हुआ। अब आप इसको योगा बोलो, आप प्लेन बोलो या एरो बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वन बाय वन उन योगास की। ये क्या योगास है, कौन से योगास है, कौन से नंबर्स पे बनने पे ये योगा आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास योगा आता है ना, या एरो या प्लेन जो आता है, वो आता है वर्टिकल प्लेन, जो शुरुआत होती है 438 से। वर्टिकल, ठीक है, जो शुरुआत होती है 438 से, इसको हम एरो ऑफ प्लेन भी बोलते हैं, थॉट प्लेन भी बोलते हैं। एरो ऑफ प्लेन भी बोलते हैं और थॉट प्लेन बोलते हैं। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है, अगर किसी का ये एरो बनता है तो विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। प्रूडेंट होते हैं ऐसे लोग। प्रूडेंट का मतलब अगर हम जाने तो सेंसिबल, केयरफुल व्हेन मेकिंग एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स। अच्छे प्लानर होते हैं, थोड़े से कनिंग होते हैं, और पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये वाला प्लेन देखने को मिलता है जनरली। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऐसे लोग ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, थोड़े से सेल्फिश होते हैं, दे थिंक अबाउट देयर सेल्फ फर्स्ट। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा करते हैं, घर में, ऑफिस में, ऐसे लोग ना बड़े तिगड़मबाज होते हैं। अब आप इन 3 नंबर्स की ना वाइब्रेशंस को समझिए। 4 नंबर डिसिप्लिन, 3 नंबर इमेजिनेशन, 8 नंबर स्टबर्नेस। तो कहीं ना कहीं ये तीनों नंबर्स मिलकर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आजकल के यूथ के लिए ये बहुत अच्छा है। सो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। देखो, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसे इंसानों का दिमाग कितना तेज चलता है और वो बिल्कुल अलग सोचते हैं। ओसामा बिन लादेन, जिन्होंने यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है वो अटैक किया था, 9/11, सितंबर 11 को जो है वो क्या कहते हैं, अटैक हुआ था। अब यूएस जैसी कंट्री पे एयरक्राफ्ट से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो है वो खत्म करना, कितना दिमाग, कितना स्ट्रैटेजीज उन्होंने लगाई।
तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे लोग बहुत ही अलग जाके सोचते हैं। सद्दाम हुसैन जिन्होंने इराक के ऊपर काफी रूल किया उन्होंने, राइट। और उसके बाद भी क्या कहते हैं, वो कितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, और एट द एंड दोनों का एंड देखिए क्या हुआ। बट आई एम ट्राइंग टू से हेयर कि दोनों ने बहुत ही हटके सोचा, और दोनों का जो है थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग था। अब हम बात करते हैं एरो ऑफ विल प्लेन की, जो कि बनता है 951 से। ये भी हमारा वर्टिकल प्लेन है। अब 951 जो है इसको हम विल प्लेन बोलते हैं। ऐसे लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, अपने आप को किसी भी सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं, और कुछ भी ना डिसाइड करने के लिए डिले नहीं करते। किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए ये लोग जो है वो डिले नहीं करते हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं और स्टिक रहते हैं अपने डिसीजंस पे, और अच्छी विल पावर और स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखते हैं। देखो हमारे सबके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, हम उस चीज को किस तरह से यूज करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। आकांक्षा जी क्या कर रहे हैं आप? हमारी बॉडी में हमारे मन को आप जिस तरह से ट्यून करेंगे वैसे ही वो चले। सम पीपल फाइट विद देयर लाइफ, कुछ लोग अपनी जिंदगियों से लड़ते हैं, विल पावर उनकी स्ट्रांग होती है और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। और कुछ लोग जो है छोटा सा डिजीज होने के बाद भी उसको शायद वो दिल पे लगा लेते हैं और वो ज्यादा लंबा नहीं जी पाते। तो यहाँ पर सिर्फ इसी विल पावर को मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। 19th सेंचुरी में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, 19th सेंचुरी में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, बाय डिफॉल्ट 1 and 9 उनके चार्ट में आएगा 951 में से। अब ऐसे लोग क्विक डिसीजंस लेते हैं, टू गुड ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड मेकिंग पावर। 90% जो लोग है ना, हम आप में से जो अगर हम बात करें, 90% जो हम लोग है ना, हम लोग डिसीजंस ही नहीं ले पाते राइट टाइम पे। बट ऐसे लोगों के अंदर बहुत क्विक डिसीजंस लेने की पावर होती है। आप इनको किसी भी सिचुएशंस में डालो, दे विल हैंडल इट। ये एक प्लान के ऊपर स्टिक रहते हैं इफ दे डोंट हैव सेकंड प्लान, बट ऑब्वियस है दे विल डू एनीथिंग टू कंप्लीट द प्लान, बिकॉज इनका सबकॉन्शियस माइंड ना जानता है कि ऑटोमेटिकली इनके माइंड को ये चीज पता है कि मेरे पास एक ही प्लान है, मुझे इसी प्लान को जो है वो वर्कआउट करना। बट दे बिलीव कि इनके आगे और पीछे कोई नहीं है, डू एंड डाई वाली सिचुएशंस है, तो इसको मुझे क्रैक करना ही है। सो उनका प्लान हमेशा हिट जाता है, माइंड को समझा दिया ना इसीलिए। सो दे हैव गुड पावर, स्ट्रॉन्ग अप्रोच टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो whosoever is successful in our life, हमारे आसपास अगर हम देखें कोई इंसान सक्सेसफुल है, कोई बहुत अच्छा है, या कोई इंसान बहुत ग्रो कर रहा है, सक्सेस पा रहा है, तो उसके इंसान के अंदर क्या क्या चीजें हैं? विल पावर एंड डिसिप्लिन। कुछ भी करने की विल पावर की, गिव अप नहीं करना है, और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखते हैं, थोड़े से जिद्दी होते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ऐसे लोगों का। और आप इनको किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशंस में डालोगे ना, दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे थॉट्स लाओगे वैसे ही आपके एक्शंस बनेंगे। ऐसे लोग डिटर्मिनेशन होते हैं, और गोल को अप्रोच करने के लिए पूरी कायनात को लगा देते हैं, और कंसिस्टेंसी बहुत होती है, और थोड़ा सा टफ होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको देती हूँ, संजय दत्त जी का, जिनकी लाइफ में क्या कहते हैं बहुत ही अप्स एंड डाउन आए, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। पर्सनल लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन हुए, जेल गए, बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम इन्वॉल्व हुआ, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, मदर की छोटी एज में डेथ हो गई, इवन उनको कैंसर भी हुआ, वो कैंसर से सर्वाइव हुए, और क्या कहते हैं आज भी हमें एंटरटेन करते हैं। माइकल जैक्सन जिन्होंने रेसिज्म को फेस किया, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। नेक्स्ट प्लेन पे अब हम आते हैं, दैट इज एरो ऑफ एक्शन। एरो ऑफ एक्शन, अब ये जो एरो ऑफ एक्शन वाला जो प्लेन है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड, क्विक अप्रोच रखते हैं किसी भी चीज को लेकर, ऑलवेज ग्रैब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं दूंगी महेंद्र सिंह धोनी जी का। स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, और हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। बट ऐसे लोग हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। 276 का जो ये प्लेन है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग घोड़े पे सवार रहते हैं, डिपेंड्स वो राइट है या रॉन्ग है। क्विक अप्रोच रखते हैं, क्विक एक्शन रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, फिटनेस बहुत अच्छी होती है, राइट अपॉर्चुनिटी टेक्स यू टू द राइट डायरेक्शन, दैट्स व्हाट आई कैन से। अब हमारे 3 और प्लेन शुरू होते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अभी तक हम 3 वर्टिकल की बात कर रहे थे, अब हम 3 हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। अब जो 3 हॉरिजॉन्टल हैं इसको हम बोलते हैं एरो ऑफ इंटेलिजेंस, 492।
एरो ऑफ इंटेलिजेंस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि पहले मैं बताती हूँ उनकी क्वालिटीज। शार्प माइंड के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। राहु आ रहा है ना इसमें, इसीलिए 492 एंड 438, इन दोनों प्लेन्स में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी 4 नंबर की, बिकॉज वो 4 नंबर से आ रहा है, बिकॉज इट्स राहु, बिकॉज सर का हिस्सा है। तो ऐसे लोग जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प मेमोरी होती है, और फोटोजेनिक मेमोरी। फोटोजेनिक मेमोरी मीन्स 10 साल पहले कोई चीज देखी थी, कोई इनके साथ हुई थी, वो फोटो की तरह इनके दिमाग में छप गई और इनको हमेशा याद रहेगी। बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिस भी चीज में जाते हैं डेप्थ में जाते हैं। अगर आप में से किसी के भी चार्ट में ये प्लेन बनता है तो आप न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे भी चार्ट में ये प्लेन बनता है। माइंड को यूज करके आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप दीज पीपल कैन बिकम साइंटिस्ट, लीडर, एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन, कुछ भी बन सकते हैं। दे कैन बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड। जिस चीज में दिमाग लगाएंगे वहां पर टॉप पे जाएंगे। दे कैन यूज देयर ब्रेन एज वेपन, हथियार की तरह अपने दिमाग को यूज कर सकते हैं। दे हैव एबिलिटी टू कन्विंस पीपल। बहुत शार्प माइंड होता है, चीजों की डेप्थ में जाते हैं, न्यूमरोलॉजी जैसी प्रिडिक्टिव साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा एग्जांपल्स इसके मैं देती हूँ आपको। इनके एग्जांपल्स हैं स्टीफन विलियम्स, एक स्पेशल चाइल्ड है, पैरालाइज्ड है, बट वो फिजिक्स के साइंटिस्ट है। देखो फिजिकली बॉडी उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेंटल बॉडी कितनी एक्टिव है कि वो साइंटिस्ट बने। राम जेठमलानी जी जज के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि जज भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए। अटल बिहारी वाजपेयी बिना किसी स्क्रिप्ट के घंटों बात कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्लेन इज एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है इसको हम इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। इमोशनल प्लेन, ठीक है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? बहुत इमोशनल होते हैं, गोल्डन हार्ट के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, गॉड लविंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, लोगों की हेल्प करने में बिलीव रखते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं टुवर्ड्स अदर, लेकिन दिलों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। कमलेश जी अभी कोई क्वेश्चंस नहीं लिए जा रहे, क्वेश्चंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। ऐसे लोग ना दिल से सोचते हैं, तो इसीलिए ये लोग अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते। काइंड हार्टेड होते हैं, इमोशनल फूल इन लोगों को बोला जाता है। लोग इनकी वीकनेस को ना अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं। इनके इमोशंस ना कभी कभार हर्डल बन जाते हैं इनके काम के लिए। इनको ग्रोथ मल्टीप्लाई होके मिलती है, सक्सेस मिलती है, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती है। देखो अगर कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है ना या कोई काम कर रहा है, अगर वो इंसान बहुत इमोशनल है और सामने वाले इंसान को पता है कि ये इंसान बहुत इमोशनल है, सो वो उसके इमोशंस का ना फायदा उठाएगा। तो इसीलिए ये बिजनेस में मार खा जाते हैं। अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों पे राज करते हैं, बिकॉज ये हर किसी की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी अन्ना हजारे जी का, जो कि इमोशनल फूल बने, केजरीवाल के साथ बैठे थे अनशन स्ट्राइक पे, ठीक है। इनका आज तक कोई अता पता नहीं है, इमोशनल फूल ये बन गए, सोशल वर्कर थे ये, इमोशनल फूल बन गए। केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर बन गए दिल्ली। दलाई लामा जी जो कि बहुत काइंड है, बहुत काइंडनेस इनके अंदर देखा जाता है, और स्पिरिचुअलिटी बहुत देखी जाती है। पीके शिवानी जी जो स्पिरिचुअल गुरु हैं और मोटिवेशनल स्पीकर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट जो प्लेन है दैट इज एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रैक्टिकल प्लेन 816। माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखता है, वंडरफुल रिजल्ट्स। अब ऐसे लोग क्या कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, किसी भी चीज की डेप्थ में जा सकते हैं। एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी के साथ अगर सपोज 816 किसी के भी चार्ट में आ रहा है, प्लस उनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अगर अच्छा है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन इज गुड, सो इन लोगों को कुछ भी चीज हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आप में से कितने लोग कल क्लास में थे, उन्होंने देखा होगा कि मैंने कल एक लड़के का चार्ट लिया था, आई थिंक प्रिंस का चार्ट लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके चार्ट में ये नंबर्स आते थे 816। तो मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं ऐसे लोग, पैसे की कमी नहीं होती है ऐसे लोगों में, बट हवा में बात नहीं करेंगे अब ऐसे लोग।
कमलेश जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या कर रहे हैं आप स्क्रीन पे? ऐसे लोग हवा में बात नहीं करते हैं, पॉसिबल होगा तो ही करेंगे। अब आप एक चीज समझिए, सोलर सिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है शनि, सूर्य और वीनस, वो तीनों इस प्लैनेट में आ रहे हैं। अब ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, तभी सक्सेसफुल होते हैं। दे कैन नॉट वर्क अंडर एनीवन, दे डू प्रैक्टिकल थिंग्स एंड दे कैन डू वेल ऑल्सो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, ओके कहते हैं, और बैलेंस शीट को अच्छे से समझते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ बैकग्राउंड होता है, अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, कमर्शियल सेक्टर का अच्छा नॉलेज होता है जैसे रतन टाटा जी, और शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। आई वांट टू गिव यू डिस्क्लेमर हियर, शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि जिसके भी चार्ट में 816 आ रहा है वो आंख बंद करके शेयर मार्केट में चला जाए। इसका मतलब ये है कि आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर क्या इस तरह का है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हो। ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट का मेरा टॉपिक जो है मेरे एडवांस कोर्स में आता है। आजकल हर किसी को शेयर मार्केट करना है, शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना है, ज्यादा हर किसी को चाहिए। सो मेरे पास इतनी कंसल्टेशन आती हैं शेयर मार्केट के लिए कि मैंने उस पर रिसर्च करके अपनी क्लास में एक टॉपिक ही बना दिया कि अब आप इसको सीख ही लो, बेटर है कि आपको पता लग जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। I have seen people are spending 5, 6, 10 crores in share market and they are sitting on zeros, क्योंकि उनके चार्ट में शेयर मार्केट है ही नहीं, शॉर्ट टर्म मनी है ही नहीं उनके चार्ट। तो इसीलिए लर्न इट व्हाट इज गुड फॉर यू एंड देन इम्प्लीमेंट। अब ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और विजनरी होते हैं। अब हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन्स भी खत्म होते हैं, अब हम बात करते हैं डायगोनल प्लेन्स की, जो कि इस तरह से दो डायगोनल प्लेन्स बन रहे हैं। फर्स्ट डायगोनल प्लेन जो हमारा बनता है जिसको हम बोलते हैं 4, 5, 6, एरो ऑफ इमोशंस, प्लस इसको हम सक्सेस प्लेन 1 भी बोलते हैं जिसको हम राज योगा बोलते हैं। जिनके भी चार्ट में 4, 5, 6 आता है उनके चार्ट में राज योगा बनता है। दैट मीन्स जब भी ये इंसान पैदा हुए हैं इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स की ग्रोथ हुई हो, फॉर श्योर। ये लोग खुद के लिए तो जीते ही हैं बट औरों के लिए ज्यादा जीते हैं। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? अग्रेसिव होते हैं, थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं और रिच होते हैं। अब आप देखो ये जो 4, 5, 6 ये जो 3 नंबर्स बन रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसको। 75% लोगों के चार्ट में ना 5 नंबर नहीं आता। आप में से जितने भी लोगों ने कल लोशो ग्रिड बनाया अपनी फैमिली का अपना, आपने देखा होगा 5 नंबर 75% चार्ट्स में जो है वो मिसिंग होता है। 6, 5 एंड 6 95% चार्ट्स में मिसिंग होता है, बिकॉज 5 और 6 को जो है वो लक नंबर्स, लकी नंबर्स माना जाता है, लक फैक्टर्स के नंबर माने जाते हैं। अब ऐसे लोग दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून। गोल्डन स्पून का मतलब है अपने साथ लक लेकर आएंगे, जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज सोना बना देते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं तो सोना बना देते हैं। अब ये इसको राजयोगा 1 क्यों बोला गया है? क्योंकि इन 3 नंबर्स में ना 6 प्लेन्स का आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। 4 नंबर से बनता है मेंटल एंड थॉट प्लेन, 5 नंबर से बनता है विल प्लेन एंड इमोशनल प्लेन, 6 नंबर से बनता है एक्शन एंड प्रैक्टिकल प्लेन। तो 3 नंबर के अंदर आपको 6 नंबर की जो है वो ट्रेड्स मिल रहे हैं। अब ये जो 6 योगास हैं 4, 5, 6 से जो बन रहे हैं, इसलिए इसको राजयोगा 1 बोला गया। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से शुरू हो रहा है, बैलेंस देता है और उसके बाद आपको पैसा देता है। देखो 4 नंबर इज दिमाग, 5 नंबर इज बैलेंस एंड 6 नंबर इज लग्जरी एंड मनी। आज आपके पास दिमाग है, आपको चीजें बैलेंस करनी आती हैं और आपके पास पैसा है, तो आप किसी भी चीज पे रूल कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज होते हैं, क्लियर माइंड सेट के होते हैं, इनिशियली थोड़े से शाय होते हैं ऐसे लोग, सक्सेसफुल होते चले जाते हैं सोसाइटी में। इनके फ्रेंड्स और फैमिली जो है इनसे ना एडवाइस लेने के लिए आते हैं, हेल्प मांगने के लिए आते हैं, और जिसको ये हेल्प करते हैं, शायद एडवाइस ही हेल्प कह लीजिए, ऐसा नहीं कि पैसों की हेल्प करते हैं, एडवाइस को ही आप हेल्प मान लीजिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना क्या कहते हैं, जिसको भी हेल्प करते हैं चाहे वो कोई एडवाइस ही दे रहे हैं, उनको बेनिफिट होता ही होता है। दे वर्क लाइक हीलर्स, they know the true purpose of their life, their purpose of life is very clear in their mind. Money making is one part that they do their line of duty, चैरिटी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, पॉपुलर होते हैं अपने सर्कल में, और धीरे धीरे टाइम के साथ सक्सेस होते चले जा रहे हैं। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस प्रोवाइडेड यू चूज द राइट पाथ। अब हम नेक्स्ट प्लेन की बात करते हैं, दैट इज एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने 4, 5, 6 का, दलाई लामा जी, बाबा रामदेव,
मतलब सक्सेस है और इनके चार्ट में राजयोगा भी बनता है। अनूप जी, अभी कोई क्वेश्चन थी? आफ्टर द क्लास क्वेश्चंस लूंगी, अगर अभी क्वेश्चंस लूंगी तो हमारा आज का टॉपिक रह जाएगा। सबके क्वेश्चंस लूंगी, चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा हमें स्पेंड करना पड़े। अब हम बात करते हैं 258 सक्सेस प्लेन 2 राजयोगा 2 एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे, मैम 4, 5, 6 तो मेरे चार्ट में भी होता है लेकिन कोई राजयोगा नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। दैट मीन्स आपने अपने नंबर्स, आपने अपनी पावर्स को समझा नहीं, आपने अपने नंबर्स को एक्टिवेट नहीं किया, जिसकी आपको स्ट्रेंथ ही नहीं मिली, जिसकी आपको रिजल्ट ही नहीं मिले। वी डू एवरीथिंग, वी विल टेल यू एवरीथिंग कि इसको कैसे आपको स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट इज 258 एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम राजयोगा 2 बोलते हैं, सक्सेस प्लेन 2 बोलते हैं। अब ये जो 3 नंबर है ना 258, ये 258 जो 3 नंबर है ना अर्थ एलिमेंट के पार्ट है। तो इसमें अगर किसी के भी चार्ट में 258 आता है, ऐसे इंसान को जो है वो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम वो करना चाहिए। ऐसे लोगों में स्टेबिलिटी बड़ी होती है कि जमीन से जुड़े हुए ना, ठहराव है धरती में, इसीलिए। तो बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर सकते हैं, क्रिस्टल्स का काम कर सकते हैं क्योंकि वो जमीन से निकलते हैं, माइंस का काम कर सकते हैं, डायमंड्स का काम कर सकते हैं, और वास्तु एक्सपर्ट्स बन सकते हैं क्योंकि वो सारी चीजें जमीन से रिलेटेड, रियल एस्टेट में जा सकते हैं। अब ऐसे लोग जमीन से जुड़े हैं तो बहुत पेशेंस होते हैं इनमें, राइट मोमेंट का वेट करते हैं और अपने गोल से कभी भटकते नहीं। सक्सेस इनको अर्ली एज में मिलनी शुरू हो जाती है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड राजयोगा 2, बिकॉज ये 2 नंबर से शुरू होता है, क्योंकि 2 नंबर जो है ना वो डुअलिटी का नंबर होता है, हमारे को चीजों में को डिले करता है, इमोशंस को साथ में लेके आता है, तो इसीलिए इसको सक्सेस जो है वो प्लेन राजयोगा 2 बोला गया। अब 2, 5, 8 नंबर जो है, शनि का भी नंबर आता है यहाँ पे, तो जो बोगे वही पाओगे, स्ट्रेट अब यहाँ पर जाना है, अब यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। जो इससे पहले वाला प्लेन आया था 4, 5, 6, जिसको हम राजयोगा 1 बोल रहे थे, वहां पर आप शॉर्टकट मार सकते हैं पैसा कमाने के लिए, बट इस केस में आप शॉर्टकट नहीं मार सकते क्योंकि अब यहाँ पे शनि बैठे। अब आपको चीजें जो है वो पेशेंस के साथ मिलेंगी, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन आएगी। जैसे प्रॉपर्टी में अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी इंक्रीज होता है लेटर ऑन जाके, तो पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ऐसे लोग टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन था, मछली कहां पर थी और कहां पर उन्होंने तीर मारा देखकर, तो दैट इज कॉल्ड टारगेट ओरिएंटेड पीपल। डिटर्मिनेशन, पेशेंस हाई होता है ऐसे लोगों का। दे कीप प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इन देयर लाइफ। फोकस ओरिएंटेड होते हैं, और दैट इज व्हाई अर्ली एज में इनको जो है वो सक्सेस मिलती है। पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर अगर स्ट्रांग हो गया तो अर्ली एज में भी सक्सेसफुल होते हैं।